सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों इंडियन हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। और इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं देखेंगे हम, जो कि पहले भी आ चुका है और आने की संभावना है। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न आज का हमारा कुछ इस प्रकार है दोस्तों कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। ठीक है, आपको पता है कि टोटल वेद कितने होते हैं। ठीक है, बताने की आवश्यकता नहीं होगा। देखिए सबसे प्राचीन वेद कौन सा है बताइए। सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद या फिर यजुर्वेद। कौन सा है हमारा सबसे प्राचीन वेद? तो हमारा ऋग्वेद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कौन सा वेद अंशतः जो है गद्य रूप में रचित है बताइए। पूछा जा रहा है कि कौन सा जो वेद है गद्य के रूप में जो है क्या है रचित किया गया है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या फिर यजुर्वेद। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? तो हमारा यजुर्वेद जो है गद्य के रूप में लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है। देखिए पराशर या फिर स्मृति या फिर मनु या नारद या इनमें से कोई नहीं। क्या पूछा है कि कौन सी स्मृति जो है प्राचीनतम है। ठीक है, प्राचीनतम जो बहुत पुराना होता है उसको बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइए। तो हमारा ऑप्शन बी मनु स्मृति। ठीक है, समझते हुए चलिएगा एक एक चीज़ों को। आदि काव्य की संज्ञा किसे जो है दी जाती है। महाभारत की, श्री भागवत गीता की या फिर रामायण या गीत गोविंद। क्या हो जाएगा? क्या बोले आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है। ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर। तो हमारा रामायण। ठीक है, रामायण के रचयिता आपको पता ही है कौन है, कमेंट करिएगा। पिछले वीडियो में जो है बहुत लोग अच्छे से रिप्लाई किए थे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी बताइए। परीक्षित या विश्वामित्र या फिर वशिष्ठ, इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइए। तो विश्वामित्र। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। कपास, जौ, चावल या गेहूं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी सा प्रश्न है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट करेंगे कि हड़प्पावासी किस वस्तु का उत्पादन में सर्वप्रथम थे। कपास का या जौ का या चावल या गेहूं का। ठीक है, आप लोग बहुत बार इस क्वेश्चन को देखे होंगे कहीं ना कहीं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान जो है भारत में स्थित है बताइए। लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो लोथल जो है भारत में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। देखिए पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है। ग्राम भोजक, ग्रामपति, मुखिया या इनमें से कोई नहीं। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है पूछा गया है। ठीक है, बताइए क्या कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों। तो हमारा ग्राम भोजक। ठीक है, मुखिया को जो है कहा जाता है। देखिए नंद वंश का संस्थापक कौन था आपको पता है। नागार्जुन या धनानंद, महानंदनी या इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो महानंदनी। ठीक है, जो है नंद वंश के संस्थापक। क्लियर है दोस्तों। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था, कब आक्रमण किया था बताइए। 330 ईस्वी पूर्व या फिर 325 या 326 या 300। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों। तो हमारा 326, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था बताइए। महापद्यानंद या फिर घनानंद या फिर कलाशोक या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइए। तो घनानंद, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अंतिम शासक पूछा है ना। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया। ठीक है, बताइए गुप्त या लिच्छवी, मौर्य या नंद। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों। तो लिच्छवी। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था बताइए। साइरस या डेरियस या फिर कॉम्बिसिस या जेरसिस। क्या नाम था उसका राइट आंसर बताइए। क्या नाम था दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन बी डेरियस हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हम, अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए
त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है? बताइए, बौद्धों का, हिंदुओं का, सिखों का या फिर जैनों का? बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, बताइए कमेंट करिएगा। क्लियर है? आप लोग भी जो है अच्छे से रिस्पॉन्स देते हो तो बहुत अच्छा लगता है। आप लोग जो है बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। तो ये जो है त्रिपिटक धर्म ग्रंथ ऑप्शन पहला बौद्धों का हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? महिपाल, धर्मपाल, गोपाल या फिर देवपाल? क्लियर है दोस्तों? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, बताइए क्या हो जाएगा? तो धर्मपाल, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? शाक्य, लिच्छवी या फिर जांधित्र या फिर सल्लास? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, हम अगला प्रश्न देखेंगे। महावीर की माता कौन थी? देवानंदी, त्रिशला, यशोदा या इनमें से कोई नहीं? कौन थी दोस्तों, बताइए कौन थी? तो हमारा त्रिशला, ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? बताइए, नालंदा, वैशाली, गांधार? क्या पूछा है? प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था, ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है। आप लोग कमेंट करिएगा कि कहाँ पे है, ठीक है, कमेंट करेंगे आप लोग। आगे देखते हैं, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे? बताइए, जमाली, यशोद या प्रभास या इनमें से कोई नहीं? क्लियर है दोस्तों? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो हमारा ऑप्शन पहला जमाली ना, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम, देखिए आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? क्लियर है? बताइए कौन थे? उपाली या मखली गोसाल या आनंद, इनमें से कोई नहीं? क्लियर है? क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा मखली, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था? 1350 ईस्वी, 1600 ईस्वी या फिर 1398 ईस्वी? क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा 1398 ईस्वी। 1600 ईस्वी में क्या हुआ था पता है ना आप लोग को? ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी भारत? आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। देखता हूँ आप लोगों को कितना हिस्ट्री के बारे में नॉलेज है। देखिए लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बताइए, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा बताइए? तो बहलोल लोदी, ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। महमूद गजनवी किस वंश का था? बताइए दोस्तों, यामिनी, तुगलक, गुलाम या इनमें से कोई नहीं? किस वंश का था? बताइए किस वंश का था? तो यामिनी, ठीक है, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। शून्य का खोज किसने की थी? बताइए दोस्तों, इसको जो है आप लोग ही बताओगे, मेरे को पता है आप सबको पता है, ठीक है, लेकिन देखता हूँ कितने लोगों का कमेंट जो है राइट आता है। शून्य का खोज किसने किया है? ठीक है, आर्यभट्ट, भास्कर या फिर बराहमिहिर, इनमें से कोई नहीं? क्लियर है? कमेंट करिएगा 24 नंबर का क्वेश्चन में। देखिए प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं है? कौशाम्बी, तक्षशिला, विक्रमशिला या फिर यह सभी? क्या पूछा? अध्ययन का केंद्र नहीं है पूछा है, ठीक है, अध्ययन का केंद्र नहीं है हमारा कौशाम्बी, ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? भास्कर, मेगास्थनी, वसुमित्र, इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा मेगास्थनी, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। किस व्यक्ति को जो है द्वितीय अशोक कहा जाता है? हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर समुद्रगुप्त, इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या हो जाएगा? तो हर्षवर्धन ना, ऑप्शन पहला याद रखिएगा। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया था? प्रयाग, वाराणसी, मथुरा या फिर पेशावर? बताइए दोस्तों कहाँ पे किया था? कहाँ पे किया था? तो प्रयाग में ना। प्रयाग कहाँ किसको बोलते हैं आप लोग बताइएगा? प्रयाग का पहला नाम क्या है? ठीक है, देखिए मिहिर कुल का संबंध था, बताइए हूण, कुषाण या मौखरी या गुप्त? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो हमारा हूण, ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा।
देखिए बाणभट्ट किस सम्राट के जो है राज दरबारी कवि थे? कनिष्क, कुमारगुप्त, हर्षवर्धन या इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा दोस्तों? हर्षवर्धन। इस प्रकार हमने हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन देखे। बहुत सारे क्वेश्चन जो है आया हुआ था, 3-4 जो रिपीटेड था। ठीक है, तो मिलते हैं इसी तरह का नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो के साथ। अभी के लिए जय हिंद।